जब चेरम अपने डैड से कहती है कि आप किसी से भी प्यार कर ले पर इससे नहीं, तब उसके डैड कहते हैं कि मैं हैंक के सिवाय किसी और से प्यार नहीं कर सकता। अगर ये नहीं तो कोई नहीं। चेरम ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर बॉस हैंक को गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे रिश्ते को मेरी बेटी के सामने स्वीकार करके बहुत हिम्मत दिखाई है, पर उसे थोड़ा वक्त दो और मैं उसे समझाऊंगा। हैंक बताना चाहता है कि वो उनसे प्यार नहीं करता, पर बोल नहीं पाता है। फिर हैंक घर आकर मो को सच बताता है कि क्या हुआ, तो मुँह उससे कहता है कि आज नहीं तो कल चेरम को सच पता चल ही जाता। वो जल्दी ही सारी बातें भूल जाएगी। पर जब अगले दिन हैंग ऑफिस आता है तो उसके बॉस बताते हैं कि चेरम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और उसने मुझसे बात करना, स्कूल जाना, खाना पीना सब बंद कर दिया है। पर तुम फिक्र ना करो, मैं उससे बात करूंगा। ये कहकर वो मीटिंग में चलने के लिए कहते हैं, पर वो फाइल की जगह चॉपिंग बोर्ड ले आए थे और फ़ोन की जगह एसी रिमोट इस्तेमाल कर रहे थे। हैंग फिर बाकी स्टाफ मेंबर्स को बताता है कि बॉस कुछ स्ट्रेस में है और वो काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। म्यू बताती है कि इससे उनकी सेल्स पर असर पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें साल का बोनस नहीं मिलेगा और शायद बॉस को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए सब मिलकर बॉस का स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं और कल की मीटिंग के लिए तैयार करते हैं। बॉस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देते हैं और क्लाइंट्स को भी पसंद आता है, पर जब बॉस हाथ मिलाने के लिए खड़े होते हैं तो वो पैंट्स पहनना भूल गए होते हैं और प्रेजेंटेशन का कबाड़ा हो जाता है। इससे बॉस बहुत दुखी हो जाते हैं और वो टेरेस पे जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर सबको बुरा लगता है। हैंग अकेले उनसे बात करने जाता है क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं वही इस सब का जिम्मेदार है। वो बॉस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आपकी और आपकी बेटी के बीच मैं आया। अगर कुछ हो जो मैं कर सकूँ तो मुझे बताइएगा। तो बॉस उसे लंच पर इनवाइट करते हैं ताकि हैंग और चेरम के बीच सब ठीक हो जाए। हैंग हाँ कर देता है पर मन ही मन उसे इसका पछतावा होता है। बॉस अपनी बेटी से बात करते हैं और बताते हैं कि हैंग कल लंच पर हमारे घर आएगा। तुम भी लंच हमारे साथ करना और उससे मिलना। तो चेरम कहती है अगर वो मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हुआ तो आप उसे भूल जाएंगे। बॉस ये बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ हैंक का जाने का मन नहीं होता है, तो वो उसे समझाता है कि जितनी नफरत अभी वो तुमसे करती है इससे ज़्यादा तो नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। हैंक जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी मदद के लिए मो, चीचा और उसका भाई भी साथ में जाते हैं। वो उसे एक ईयरबड देते हैं और कहते हैं कि इसकी मदद से वो उससे गाइड करते रहेंगे। हैंक बॉस के घर जाता है, बॉस उसका स्वागत करते हैं और चेरम को मिलने के लिए बुलाते हैं। चेरम मिलती है पर बेमन, और खाना खाते समय वो कई बार हैंक को नीचा दिखाती है। सिचुएशन को बदलने के लिए वो चेरम को चीचा के भाई द्वारा बनाया हुआ केक गिफ्ट करता है, जिसे चेरम अपने कुत्ते को खिलाती है और कहती है कुत्ते को भी ये केक पसंद नहीं आया। ये सब सुन के सबको बहुत गुस्सा आता है और चीचा तो पागल ही हो जाती है। पर मो सबको शांत करता है और हैंक को भी समझाता है कि वो सिर्फ तुम्हें उकसा रही है, उससे उलझो मत। मैंने पता किया है कि वो भी गेम खेलती है। तुम गेम खेलो, उसे गेम के लिए चैलेंज करो और अच्छा गेम प्ले दिखाओ, तो वो ज़रूर तुमसे प्रभावित हो जाएगी। इतने में हैंक का ईयरबड टॉयलेट में गिर जाता है और उन लोगों का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। हैंग वैसा ही करता है और चेरम को चैलेंज करता है। चेरम सोचती है ये अच्छा मौका इसे सबक सिखाने का, पर वो नहीं जानती हैंग एक प्रो प्लेयर है। गेम स्टार्ट होता है, बॉस भी उनके साथ खेलते हैं। हैंग शुरुआत में ही बहुत अच्छा खेलता है और चेरम को यकीन ही नहीं होता। बॉस गेम में आउट हो जाते हैं, फिर चेरम और हैंग मिलकर खेलते हैं और गेम को जीत लेते हैं। उनके बीच दोस्ती होने लगती है, पर जैसे ही वो वीसीआर उतारते हैं तो घर तहस नहस हो चुका होता है। हैंग गेम में इतना खो गया होता है कि उससे ये सब हो गया होता है और फिर हैंक से चेरम का कप भी टूट जाता है, जो उसे उसकी मॉम ने बर्थडे गिफ्ट दिया था। चेरम गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर अगले दिन ऑफिस में हैंक बॉस से चेरम के बारे में पूछता है, तो बॉस कहते हैं वो अब कमरे में नहीं बंद है, पर उसने इसके बदले मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं तुम्हें ना देखूं, ना बात करूं और ना ही तुमसे मिलूं। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। हैंक फिर मुंह से पूछता है अब मैं क्या करूं, तो वो कहता है कि तुम रिजाइन कर दो क्योंकि गलती तुम्हारी ही है। हैंक कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, वो मुझसे प्यार करते हैं मैं नहीं। तो वो कहता है ये बात तुमने कभी उन्हें साफ साफ बताई कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। हैंक इस बारे में बहुत सोचता है। फिर बॉस न्यू ईयर के दौरान एक लेटर हैंक को भिजवाते हैं। उसमें एक गेम की आईडी होती है और मिलने का समय होता है। फिर शाम को हैंक गेम खेलता है और वहाँ पे बॉस से मिलता है।
बॉस उससे कहते हैं, हमें यहाँ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो लोग गेम खेलते हैं, पर हंक पहले से ही मन बना बैठा था और वो बॉस को साफ-साफ मना कर देता है कि वो उनसे प्यार नहीं करता है। उन्हें एक गार्डियन की तरह देखता है जो उसकी मुसीबत में मदद करते हैं। वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर बॉस का दिल टूट जाता है। शेरेम को अपने पापा के लिए बुरा लगता है, पर वो उन्हें दिलासा देती है। हैंक को भी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। अब हैंक को मो के प्रति लगाव महसूस होता है। मो अब हैंक को अच्छा लगने लगता है। वो उसके साथ रात में बियर बैठकर पीता है और पुरानी बातें करता है कि कैसे वो लोग पहली बार ट्रेनिंग में मिले थे। अब हैंक को मो से प्यार होने लगता है। उसकी हर बात अब हैंक को अच्छी लगने लगती है।